आज की इस वीडियो में मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम डिव टैग क्यों यूज़ करते हैं। तो डिव टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट में सेक्शंस क्रिएट कर सकें और कंटेनर बना सकें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बॉडी में एक सेक्शन अलग से यूनिकली क्रिएट कर सकें ताकि हम उसे स्टाइलिंग कर सकें या उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ उमर कोट्स और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके नीचे एक पैराग्राफ दे देता हूँ और पैराग्राफ में मैं टाइप कर लेता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब ये मेरे पास एक हेडिंग क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त मेरे पास एक हेडिंग है और पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने हेडिंग को और पैराग्राफ को एक सेक्शन में कर लूँ और मैं एक सेक्शन में इसलिए कर लूँ ताकि मैं इन दोनों का बैकग्राउंड कलर एक साथ चेंज कर सकूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपना डिव सेक्शन। और अगर मैं इसे डिव सेक्शन में इस तरह क्रिएट कर दूँ और अब मैं यहाँ से इन दोनों को कट करके इसके दरमियान में पेस्ट कर दूँ इस तरह, और अब मैं इसे अगर सेव करूँ तो ये हमारा एक डिव सेक्शन क्रिएट हो चुका है। आपने याद रखना कि डिव हम लोग कहते हैं डिवीजन को। तो अब मैं अगर अपने डिव को एक आईडी या क्लास दे दूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव क्लास इज इक्वल टू माई क्लास और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। और ऊपर हेड सेक्शन में मैं अपना फ़िलहाल स्टाइलिंग पोर्शन बना लेता हूँ इस तरह करके और ऐसे करके। और अब मैं अगर अपने माई क्लास को कॉल करूँ, यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम माई क्लास को कॉल करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्लासेस क्या होती हैं और ये मैंने यहाँ पे क्लास क्यों बनाई है और आईडीज़ क्या होती हैं, तो मैं लिंक आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने आईडीज़ और क्लासेस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। यहाँ पे मैं अपनी माई क्लास को कॉल करूँगा और मैं यहाँ पे डॉट का साइन डाल के लिखूँगा माई क्लास और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज भी शो हो रहा है, वो कह रहे हैं डू नॉट यूज़ एम्प्टी रूल सेट। इसका मतलब ये कि हम इसे एम्प्टी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्वा मैरीन कलर और अगर मैं अब यहाँ पे इसे सेव करूँ तो ये देखिए आप, हमारे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों एक साथ इनके कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। वो इसलिए चेंज हुए क्योंकि मैंने इनका एक सेपरेट पोर्शन बना दिया था और मैंने अपने हेडिंग और पैराग्राफ को एक पोर्शन में रख दिया था और इन्हें डिवीजन कर दी थी इनकी। तो जिसकी वजह से जब मैंने माई क्लास में अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया तो ये दोनों एक साथ क्या हुए, चेंज हो चुके हैं। और आप यहाँ पे क्लास की जगह आईडी भी दे सकते हैं अपने डिव को ताकि हम अपने डिव सेक्शन को यूनिक बना सकें। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी स्क्रीन पे F11 प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं अगेन F12 प्रेस करूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे पास डिव सेक्शन प्रॉपर्ली जो है इसमें ये देखिए डिव सेक्शन है। और अगर मैं इसे यहाँ पे फर्दर वो करूँ तो यहाँ पे मेरी हेडिंग है और यहाँ पे मेरे पैराग्राफ को देखिए हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग क्रिएट करूँगा और स्पैन टैग को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्पैन कीवर्ड का। और स्पैन कीवर्ड हम लोग मोस्टली इसलिए स्पैन टैग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पैराग्राफ्स की स्टाइलिंग कर सकें। अब मैं यहाँ से अगर अपने प्लीज़ सब्सक्राइब को कट करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ और अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे स्पैन टैग में जो है प्लीज़ सब्सक्राइब आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं इसे स्टाइल कर दूँ इस तरह करके और यहाँ पे मैं कलर कर दूँ इसका या फिर ग्रीन कर देता हूँ इस तरह करके और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो अब देखिए ये हमारा जो प्लीज़ सब्सक्राइब है इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं F11 प्रेस करूँ और F12 प्रेस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ में जो है स्पैन टैग जो है शो हो रहा है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि डिव टैग और स्पैन टैग में ये डिफरेंस है कि डिव टैग हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है
जबकि स्पैन टैग हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में ये डिफरेंस होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास लार्ज सेक्शंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स स्मॉल पैराग्राफ्स में अगर हम कुछ हेडिंग्स डालना चाहें या कुछ भी चेंज करना चाहें तो उसके लिए यूज़ होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास हो गए जैसे कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। देखिए आप ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, क्योंकि जब मैं देखें यहाँ पे हेडिंग पे कर रहा हूँ तो ये पूरा ब्लॉक जो है उसे हाईलाइट कर रहा है, और इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ को पे वो कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा जो है हाईलाइट कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और जबकि स्पैन जो हो गया ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ वही जगह जो है कवर करता है जिसमें ये मौजूद हो, और ये पूरी जगह जो है कंप्लीट जो है ब्लॉक्स नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास हेडिंग्स और पैराग्राफ जो है बना रहे हैं इस वक्त। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि स्पैन और डिव में क्या फ़र्क होता है और हम स्पैन और डिव क्यों बनाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।